अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, आसमान से अल्लाहुर रहमान ने ज़मीन पे बसने वाले इंसान की रहनुमाई के लिए जो वही उतारी है वो बरहक है। वही में पूरी किताबुल्लाह में और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी अहादीस में आपको तीन चीज़ें नजर आएंगी। पहली चीज खबर है। दुनिया की खबर में सच या झूठ का शुबा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की दी हुई खबर और वही की खबर हमेशा सच्ची होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कुल कायनात तलाश करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़ कर के बात का सच्चा कोई नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। सारी दुनिया के कौलो करार और ख़बरें इकट्ठी हो जाएं, लेकिन तेरे रब की खबर का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह अपनी हर बात में सबसे बढ़ के सच्चा है। अल्लाह की दी हुई खबर लाने वाले को जिब्रील अमीन कहते हैं। वो अमानत में खयानत नहीं करता। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। और जिस हस्ती के जरिए उस खबर को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाया है उसे आमिना का लाल कहते हैं, साहिब हुस्न जमाल कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनों ने तो माना ही है, बेगानों ने भी ये तस्लीम किया कि आप सादिक और अमीन हैं। जो बोलते हैं वो सच होता है और जो तोलते हैं वो बरहक होता है। लिहाजा इब्तिदा में इस नुक्ते को ज़हन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि आसमान की खबर की तस्दीक की जाएगी, तकज़ीब नहीं। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयस्तंबिऊना का अहक्कुन हू, कि महबूब ये लोग आपसे पूछते हैं कि आप जो वही बताते हैं, जो कुरान सुनाते हैं, जो अहादीस बयान करते हैं, क्या ये सब बरहक है? अल्लाह ने ये कहने के बाद खुद जवाब दिया कुल ई व रब्बी। महबूब इनको कहो हाँ हाँ, मुझे मेरे पैदा करने वाले रब की कसम, इन्नहु लहक, ये सारे का सारा हक है। तो अल्लाह की तरफ से दी हुई खबर बरहक
इसीलिए सूरह बकरा के आगाज में मालिकुल मुल्क ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये जो किताब है इसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। अल्लाह की खबरों की एक मिसाल ले लें। मेरी और आपकी सोच लोगों के अंदर मशहूर बातों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कुरान की बात में फर्क नहीं होता। मिसाल लीजिए, आपके इलाके का मुझे पता नहीं, हमारे यहां मशहूर है कि हर जुमेरात को इलाके के लोग जो फौत हो चुके हैं उनकी रूहें जिंदा लोगों के पास आती हैं, उस इलाके की सैर करती हैं। ये एक खबर है। अब इसके ऊपर दूसरे मद्दे मुकाबिल कहते हैं कि ऐसे नहीं होता। सही क्या है? जब आप वही से खबर लेंगे और किताब और सुन्नत से पूछेंगे तो जवाब आएगा कि साल के 365 दिनों में हर महीने, हर हफ्ते और हर हफ्ते के हर दिन के हर लम्हे में कोई पल ऐसा नहीं जब रूहें आ नहीं रही और जा नहीं रही। क्यों? अगर हर पल आ रही हैं तो सिर्फ जुमेरात क्यों? और अगर हर लम्हे आ रही हैं तो फिर रूहों के आने या जाने का इनकार क्यों? पता है, ये मसले तब होते हैं जब हमारा मुताला नहीं होता, स्टडी नहीं होती, हमने पढ़ा नहीं होता, सुनी सुनाई बात सुन के बस लड़ जाते हैं एक दूसरे के सामने कि जो तूने कहा है वो गलत है, जो मैं कह रहा हूं ये सही है। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये आम का मौसम है, अंबा का मौसम, कहने वाला कह सकता है, और मुमकिन है कुछ इलाके जहां मौसम गर्म हो इस वक्त वहां आम हो भी, लेकिन मैं ये देखूंगा कि मेरे माहौल में, मेरे मुआशरे में, मेरे वसेब में, मेरी सोसाइटी में, मेरे कुर्बो जवार में, मेरी आबो हवा और मेरी फिजा में, मेरी ज़राअत में ऐसे नहीं। तो बैठ के इस पे सारा दिन बेशक गुफ्तगू कर लें, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं। हर दिन रूहें आती हैं, हर पल आती हैं, हर पल जाती हैं। दलील, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सही हदीस है, कि मां के पेट में जब बच्चे की उम्र 120 दिन हो जाती है, आलम अरवा से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को भेज करके उस मां के पेट में मौजूद बच्चे के वजूद के अंदर रूह फूंक देते हैं। रूह आई कि नहीं? दुनिया में कोई पल ऐसा नहीं जब एक एक मिनट के 1000वें हिस्से में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आ नहीं रहे, और कोई पल ऐसा नहीं जब दुनिया में फौतगियां नहीं हो रही। जब लोग मर रहे हैं तो रूहें जा रही हैं, जब लोग पैदा हो रहे हैं तो रूहें आ रही हैं। इतनी सी हकीकत है। बाकी रूह है क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में खबर दी, वयस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, तुझसे पूछते हैं कि रूह क्या है, तो इनको कह दो ये मेरे रब का सीक्रेट है, मेरे रब का सीगा राज है, ये मेरे रब की पर्सनल चीज है, उसने किसी को ये बताई नहीं, ना वो बताना चाहता है, उसकी मर्जी वो कुछ बताए या ना बताए। साइंसदान जब से साइंस ने होश ली है, कोशिश कर रहे हैं कि पता करें कि ये रूह क्या चीज है, इसका वजन कितना है। रूह होती है तो बंदे का वजन कितना है, जब निकलती है तो वजन कितना है।
ये क्या चीज है कि अंदर चल रही है तो जिंदगी है, ये नहीं रहती तो मौत है। मुझे ये सुनते और देखते हुए कम से कम ये दूसरी सदी लग गई है। पिछली सदी के आखिरी 3 अशरे देख चुका हूं, इसके भी ये पहले 2 और तीसरे अशरे में साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चारों तरफ शीशे लगा के बॉक्स बनाया, अंदर उन लोगों को रखा जो कौमे में चले जाते हैं, जिंदा होते हैं मगर बेहोश होते हैं, कुछ जानते नहीं, सांस आ रही है जा रही है। अब इन पे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए कैमरे लगाए चारों तरफ कि हम देखेंगे कौन आता है और क्या लेके जाता है। फरिश्ता आता है तो कौन है, कैसे आता है, जो लेके जा रहा है वो कैमरे में कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसे दर्जनों लोग जो उन्होंने रखे हुए थे, फरिश्ता आया भी, रूह ले भी गया, मगर इंसान अभी तक ये नहीं समझ सका कि रूह क्या है। तो फिर कुरान को मान ले, रब का कुरान सच्चा है। व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, ये मेरे रब का सीधा राज। बाकी जिस रूह को अल्लाह ने पैदा करना है उसे भेजना है, ये उसका फैसला है, वो बेहतर जानता है। जिस रूह को निकालना है वो ले जाता है। कभी मां के पेट में रूह डाल के बच्चे को मार देता है, कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में। और कुछ लोग तरले करते हैं कि अल्लाह होने देते पर्दे पाला, लेकिन फिर भी उस बाबे को अल्लाह नहीं खड़दा, उसकी रूह सांभी। तो पता क्या चला कि रूहें वही आती हैं जिनको अल्लाह आने की इजाजत देते हैं, वही जाती हैं जिनका टाइम हो चुका है। आने वाली रूहें आके जिंदगी गुजार के जब वापस चली जाएं तो 2 जगहों पे हैं। अच्छी है तो आला इल्लीयीन में, अल्लाह हमें उनमें से कर दे। भाजी ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं सी, अल्लाह चंगी जगह ते साडी रूह भेज दवे, इहदे ते आमीन बनदी है। तुहाडी तलाह वास्ते अर्ज़े में फिर कहन दिया कि ये कोई इख्तिलाफी गल नहीं, सारे ही चाहते हैं कि अल्लाह ताला आला इल्लीयीन च जगह अता करे। जो इल्लीयीन में चला गया, ये बात समझने वाली है नुक्ता, जो इल्लीयीन में चला गया ओनू वापस आने की लोड़ कोई नहीं। एक आदमी पाकिस्तान के हालात समझता है कि ठीक नहीं, उसे बाहर वीजा मिल जाता है बीवी बच्चों के समेत और मदीना तो रसूल में मिल जाता है, और हुकूमत सारे खर्चे और जिम्मेदारियां ले लेती है। इत्थे उस बेचारे का हाल ही कोई नहीं सी। सच्ची दसिया जो वापस आने की लोड़ होए, जो चले गए वो वापस नहीं आए। और बिलखुसूस अगर वहां ठीक है, आला इल्लीयीन में सारी जन्नत की नेमतें, अल्लाह की अताएं हैं, रहमतें हैं, करम है, नवाजिशें हैं, इन्हें वापस आने की जरूरत। जो बुरी रूहें हैं उन्हें सिज्जीन में भेज दिया जाएगा, जो जहन्नम की वादियों में एक कैद खाना है। जो वहां चला गया उसे कोई नहीं आने देगा। हमारे कैदी जिनको फांसी के आर्डर हो, उम्र कैद हो, पीछे खुशियां हों या गमियां हों, बेटों की शादियां हों या बेटियों का निकाह हो, मां फौत हो जाए या बाप फौत हो जाए, फिर आने कोई नहीं देता। ये दुनिया की जेल नहीं कि किसी को दे दिला के शायद कोई निकल भी आए, चोरी चोरी आके चला जाए। ये तेरे रब की जेल है सिज्जीन, जो वहां चला गया और जिसको कैद कर दिया गया कोई आने नहीं देगा। लिहाजा छोटी छोटी बातों पे जिंदगी लड़के गुजार दें जी। रूह आउंदियां ने नहीं आउंदियां जी, आती हैं, हर रोज आती हैं, जाती हैं, हर रोज जाती हैं। कहां जाती हैं? अच्छी हैं तो इल्लीयीन में, बुरी हैं तो सिज्जीन में। इल्लीयीन में चली गई तो वापस आने की जरूरत कोई नहीं, और अगर सिज्जीन में चली गई तो कोई आने नहीं देगा। अब अगला मसला,
जिसे जिंदगी मिली है उसे मौत आनी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। याद रहे, यहां रह के इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि आप खुद अमल करें, यहां कमाएं। आप यहां के रहने वाले नहीं, मैं भी यहां का रहने वाला नहीं, हम इस जहान के लोग नहीं हैं, हम किसी और सियारे से भेजे गए हैं, हमें वापस किया जाना है। हमारी प्रॉपर्टी और जायदाद हमारे जद्दे अमजद की जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत है, और जो माँ बाप की प्रॉपर्टी हो वो औलाद की विरासत होती है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में जाके अच्छे काम करके आ जाओ, हम आपको आपके अब्बू का वारिस बना देंगे। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस। ये जो तुमने वारिस बनना है ना, इसके लिए कुछ अमल करना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा। ईमान लाके अमल आपने खुद करना है। आपने अपनी बेटी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुला के कहा, ए मलिया फातिमा, मेरी बेटी, मैं नबियों का सरदार हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, जन्नत मैंने खुलवानी है, कौसर का सरदार मैं हूँ, शिफात कुबरा का सरदार मैं हूँ, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ने अमल देखने हैं, रिश्ते या हसब नसब नहीं देखते, लिहाजा अमल करके आना। मैं खबर देता हूं कि तू जन्नती औरतों की सरदार है, मैं खबर देता हूं कि तेरे बच्चे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब मैंने तमहीद क्या बांधी थी कि कुरान की खबर सच्ची होती है, रहमान की खबर सच्ची होती है, इसकी तस्दीक की जाएगी, तकजीब नहीं। और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सच्ची है। आपने कहा आप जन्नती हैं, जन्नती, मगर इमानी अमल करना। असल असास अल्लाह ने यह रखी है कि वहां वही मिलेगा जो यहां आप बोएंगे। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये आखिरत की खेती है, यहां काश्त कर, यहां बो, आगे इसकी तुझे फसल मिलेगी, काटा हुआ मिलेगा। जे थे कुछ बीजिया ही नहीं, गड्ढिया ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा ही नहीं। एक बेटी की उम्र हो गई है 25 साल, गांव में मस्जिदें भी हैं, कारी भी हैं, खतीब भी हैं, आइम्मा भी हैं, मगर बेटी कुरान नाज़िरा भी नहीं पढ़ सकी, हिफज भी नहीं कर सकी, तर्जमा भी नहीं पढ़ा। उसे नई इल्म के सूरह फातिहा में अल्लाह क्या कह रहे हैं, सूरह बकरा में रब क्या कह रहे हैं, आले इमरान में अल्लाह के क्या आर्डर आए हैं, और सूरतुन निसा में औरतों के लिए क्या हुक्म है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है, उसे कोई पता नहीं। लेकिन जब शादी हो, सारे कम मर्जी दे, ढोल तो लैके वाजे गाजे तक, मेहंदियां तो लैके सारे मुआमले करके, तो जिदू गड्डी च बहन लगे तो उधर तुरन लगे उहदे सिर ते कुरान दी छां कर दो, तो फायदा की है? भाजी शायद शिफाए कि नहीं, शायद शिफाए मानते ते अज तक किसी बंदे नूं या हकीम नूं या तबीब नूं या डॉक्टर नूं तुसीं ये सुनिया होवे कि उन्हें क्या होवे कि इदां करो, एक बोतल लैके ना एवें स्टांक दी, उहदे विच शहद पा के ते धागा पा के इहनूं गल च बच्चे दे पा दो तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाए। मैनूं नहीं मिलिया ऐसा कोई पीर भी, ना कोई फकीर, ना कोई हकीम। और मैं एक अद्धे दिन की गल नहीं करन दिया, 1.25 लाख ज़हरी ते 1.25 लाख बातनी पीरां फकीरां दे शहर नाल मेरा ताल्लुक है, ते उन्हां गद्दियां ते रह के पढ़िया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, अल्लाह ने खबर दी है, खबर सच्ची है। जितना मर्जी दंगा हो, जितना फसाद हो, जितनी लड़ाई हो, जितनी बीमारी हो, जितना दुख दर्द हो, हमने कुरान उतारा है। जो कुरान को मान लेगा रब उस पे उसे अमल की तौफीक दे दे, तो ये शिफा पाके इस दुनिया से जाएगा। मिसाल लीजिए, हुजूर एक यहूदी के घर गए, पता चला कि बच्चा बीमार है। उस बच्चे को आपने जाके क्या कहा था, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खबर दी मेरे महबूब ने आर्डर देके कि बेटे एक बात बताऊं, अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना तो अगर तुझे मौत आ गई तो जन्नत में जाएगा।
आका ने खबर दी, आपने भी सुनी हुई है, मैंने भी सुनी है कि कलमा पढ़ने वाला इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। जिस रब ने यह खबर दी है, यहूदी के बच्चे ने सुन के बाप की तरफ देखा। बाप ने क्या कहा? ओ नहीं, ओ नहीं, ये साडा नबी नहीं हो, ये मुसलमाना दा नबी हो, यदी ना मन्नी, साडा ते अपना नबी। असी नहीं अजकल जिवें एक अंदाज बनाया, कलमा सारे ही पढ़े हैं, उन्होंने ये ना सुनी यार ये दूजिया का मौलवी, ये मसीद दूजिया की जुमा होर दा। अल्लाह की कसम उस यहूदी ने ये लफ्ज बोले थे, अते अबुल कासिम, मेरे बेटे आज अपने अब्बू की तरफ ना देख, कासिम के अब्बू जान आए हैं, ये रोज रोज किसी के घर नहीं आते, जो ये कह रहे हैं ये सच कहते हैं, वो मान ले। बच्चे ने मान के कलमा पढ़ा, रूह परवाज हो गई। महबूब ने कहा इसके कफन दफन का एहतमाम करो, इन्नहु माता मुस्लिमा, ये मुसलमान होके मरा। मैं एक पिंड टुर गया थे, उत्थे एक बुजुर्ग सन, मिर्जाई सी उन्हां दा सारा टब्बर, ते मैनू मैं गड्डी दे कोल रुकिया सा ते हुक्का उन्हां धरिया सी, कहंदे यार गल दसो, बिठा लिया कोल, गलबात चली। कहंदे यार मेरे पुत्र सारे ते मेरे दोस्त यार जिन्ने भी ने ना, असी ते उन्होंने नबी नहीं मानते जिन्होंने तुसी मानते हो। तारुफ होया पहले, मैंने बताया जब मैं सल्फिया से पढ़ा हूं। खैर मैंने, बुजुर्ग बीमार थे कुछ, मैं क्या बुजुर्गो तुहाडी बहुती लंघ गई है, थोड़ी रह गई है, टुर ते तुसी जाना ही है, तो करनी तुसी मर्जी है, लेकिन मैं तुहानू एक गल कहना कि हुजूर तो बाद रब ने नबी को नहीं जे भेजे। आधा पौना घंटा उनके साथ गुफ्तगू हुई। जब मैं उठने लगा तो कहने लगे पुत्र गल ये कि तू भी जट असी भी जट, जट जट दी मान लवे तो फिर जट कादा, जट जट दी मान लवे। मैं कहा नहीं जी मैं अपनी गल ही नहीं की, मेरी ना मनो। ये वो हस्ती है जिहदी यहूदी भी कहता सी कि पुत मेरी नहीं एदी मन, ते असी ते कम अज कम दावा करने हैं ना कि मुसलमान आ, ते कहंदे तुसी भी अपने आप को मुसलमान। चल यार छड्डो परे, ना तू मेरी मन ना मैं तेरी मन्ना, उन्हां सोहणियां दी ते मन्नी है जिहड़े आमना दे लाल आए सी। कहण लगे कलमा तो मैनूं फिर आउंदा ही, ते मैं तेनूं गवाह बना के कहना कि अगर मैं मर गया ना तो मैं मुसलमान हो के मरांगा। ये बंदा ना फौत हो गया, हुण मैनूं पता सी, खबर आई, मैं पिंड टुर गया जनाजा पढ़ाण, जनाजा पढ़ा के आया तो पूरे इलाके के मुसलमानों ने मशहूर करता कि प्रोफैसर मरजाई का जनाजा पढ़ा गया। फतवे लिखे यारा ने टोरे, मुख्तलिफ जमाता ने, जामे सल्फिया, सज्जे खब्बे, हर आदमी ने अपनी बात की, लेकिन मैंने कौन सी बात की जो मेरा उससे ताल्लुक था, जो बना था, जो उसने जुमले बोले थे, जो उसकी वसीयत थी, जो उसने सामने कलमा पढ़ा था। सारी दुनिया की मुखालफत एक तरफ, मेरे महबूब की वो खबर सच्ची है कि जिसका खात्मा ईमान पे और कलमे पे हो गया इंशाअल्लाह जन्नत ही है। तो जन्नत अल्लाह ने देनी है, तो मैं जनाजा पढ़ा दिता तो सारी दुनिया इधर उधर होंदी रहे, कोई गल नहीं। मेरे दोस्त हक हक है, आखिरी पल भी कोई मान के चला गया रब ने जन्नत दे दी, तेरी मेरी लड़ाइयां फड्डे झगड़े क्या करेंगे। लिहाजा आज एक सबक सीख के जाएं कि सोने जेड़ी भी खबर दे देन उन्होंने मनना बनता है, उहदे अगे ना नहीं ते ओ बरहक है। रूह की मिसाल मैं क्यों दी सी, क्योंकि साडे फड्डा चलता। दूसरी खबर आपने ये दी कि आपके अमल वही काम आना है जो आपने ईमान और खुलूस के साथ पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक किया होगा, वगरना अल्लाह ने अपना खुद किया हुआ अमल भी मुंह पे मार देना। खुद किया हुआ अमल, एक के पेपर किसी को दवाने, नकल फड़ी जाए, केस बन जाता। तो एक बंदा बैठा ही आप होवे, पूरे यकीन नाल बैठा हो, तो लिखण नहीं डिया होवे, तो लिखिया भी पूरा होवे, तो फिर इम्तिहान च नंबर ना आउण ते फेल हो जाए। इतराज तो बनता है ना कि जिन्होंने मार्किंग की उन्होंने नंबर सही नहीं दिते, टीचर से इतराज तो आ गया।
हुजूर ने कहा कि जेड़े बंदे ने नेकी की है, अमल किया है, खुलूस नहीं, इखलास नहीं, तौहीद नहीं, ते मेरी सुन्नत नहीं, कल क़यामत के दिन रब के पास आएगा। अल्लाह पूछेंगे क्या लेके आया है, कहेगा अल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ा है या पढ़ाया है। अल्लाह कहणगे किदे लई, कहेगा अल्लाह तुहाडे लई। इत्थे अल्लाह ने कहना कज़ब, झूठिया, झूठ बोले, झूठिया। ये सही हदीस जी, जेड़े मर्जी मसलक कोल चले जाओ मौजूद। और पता है दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज क्या है, सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, सबसे बड़ा गोल्ड मेडल क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, इससे अच्छा कोई और नहीं है। मेरी पीएचडी की डिग्री तुहाडे पिंड दे एक हाफिज दा मुकाबला नहीं कर सकती। इन्ना रुतबा है अल्लाह दे। एक कुरान पढ़दा आया है ते सारी जिंदगी पढ़ाउंदा है ते खुद पढ़िया है। अल्लाह ने कहा झूठा है, झूठ बोल रहा है, फरिश्तों को हुक्म होगा इनू फड़ो, इनू जकड़ो, इनू बन्नो ते ऊंदे मुंह करके ना इनू जहन्नम च सिटो। अल्लाह कुरान पढ़ा है, हाफिज है, साडा कारी सी, असीं इनू कुर्सियां ते बांधे सी। ये महफिल उसने किरातां च जीत के आउंदा सी। अल्लाह कहेंगे इसने कुरान तो पढ़ा है लेकिन मेरिट और मेयार नहीं है। खुद पढ़ा है, खुद पढ़ाया है, लेकिन इखलास नहीं था, रिया था, दिखावा था, नमूद थी, नुमाइश थी कि लोग कहें बल्ले 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 क्या बात है। फकत कील, लोगों ने कह दिया आज मेरे नजदीक इसका कोई अजर नहीं। सर जी मैनू इन्नी की गल समझाया जे कि इस बंदे ने खुद पढ़िया ना कुरान, खुद पढ़ाया है। तो हुजूर भी कहन डे ने कि इन्हें पढ़िया है, तो अल्लाह भी कहन डे ने कि वाकई पढ़िया है, लेकिन तू पढ़िया लोगों लई सी, इहदा उन्होंने अजर मिले नहीं जे मिले। दूसरा बंदा सखी है, पैसा कढ़ना बहुत औखा है जेब च, लेकिन ये अल्लाह के पास आया है, कहने लगा अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरे रास्ते में खर्च किया, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, मजबूरों को, अल्लाह जहां जहां जरूरत थी मैं लगाता आया। अल्लाह कहेंगे झूठा है, तूने इसलिए खर्च किया था कि खर्च करे, तस्वीर बनाए, सेल्फी बनाए, स्टेटस पे लगाए, बल्ले बल्ले हो, वाह वाह हो, लोग सखी बोले तुझको। फकत कील, लोगों ने कहता हूं मेरे को की लेना है। इनू भी इहदा अजर ते इहदा सवाब तोड़ पुज के भी नहीं मिले। ते तीजा बंदा मुजाहिद है, गर्दन कटा के आया, गाजी भी नहीं, गर्दन कटा के शहीद हो गया। जमीन पे खून का पहला कतरा भी गिरता नहीं है, अल्लाह शहीद के गुनाह माफ कर देता है, और इससे बड़ा अजर और सवाब भी शायद कोई ना हो। रब के हुजूर रब कह रहे हैं झूठा है तू, तो इसलिए लड़ा था कि लोग कहें बड़ा बहादुर है, इसको भी जहन्नम में पाएंगे। ये गल पल्ले बन लो, मैं तुहाडे तो 1.5 फुट उच्चा बह के तो कोई बड़ा नहीं हो गया। मैं कोई 10 साल 20 साल किसी तो बहुता पढ़ लिया तो ये मेरी जान बख्शी नहीं हो जानी, मेरे ते उन्ना ही वजन है। अगर मैं दिखाण लई, आलम कहलाण लई, मुनाजरे करन लई, लोकां तो जंग जीतण लई पढ़िया कि मैं फड्डे पा के ते 24 घंटे गलियां महल्लियां च बैठा रहां, तो फिर मेरे इलम का मैनू फायदा कोई नहीं जे, ते इहदा ना दुनिया ते अजर जे ना इहदा अगे अजर। खुद किया होया अमल। तीसरी खबर, मेरे और आपके आका ने कहा जब बंदा मर जाए, इदा माता इब्नु आदम इनकता अनहु अमलु, ओदे जिन्ने कीते हुए काम ने सारे रब खत्म कर देना। जो प्यो मर जाए तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाते जे कि नहीं, सिम गई, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, पहलियां जमीनां वंडियां गई कि नहीं, फट्टी चेंज हो गई, हुण विरासत किसी होर दे नां है, ते इनू की लिखिया जाता है मरहूम, ते इनू की लभना है उहदे च। अल्लाह कहते हैं कि जो बंदा मरदा है उहदियां सारे मुआमलात और अमल के दरवाजे असीं बंद कर देने।
इल्ला मिन फलास, 3 बूहे खुले रखने। वो 3 बूहे अगर खुले रखाने जे तो कुछ करे जे, करना खुद पैना। पहली चीज वलदुन सालिहुन यदऊ लह, अपने बाद ऐसी औलाद छोड़ के जाए, तरबियत ऐसी करे, तालीम ऐसी दे कि पल पल ते औलाद अपने मां प्यो नूं ना भुले। ये जेड़ी भी नेकी करेगी, जिन्नी खुद करेगी, ऑटोमैटिकली उन्नी अल्लाह मां प्यो दे खाते पा देगा। ये सोचण ते भावें ना सोचण। मैं एक बकरा कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी की तरबियत मेरे मां प्यो ने मेरी की। मैं जानवर ते जदों तकबीर रखनी है तो मेरे अब्बू ते अब्बू दे अब्बू ते अब्बू दे अब्बू ते आदम अलैहिस्सलाम तलक जितने पिछे आबा गुजरे ने, उन्हां दे खाते च अल्लाह ने कुर्बानी सवाब पा देना। ये किन्ने खबर दी है सोहणिया ने? वलदुन सालिहुन यदऊ लह व सदकतुन जारिया, ऐसा काम जिहड़ा सिर्फ अल्लाह लई महबूब दी सुन्नत दे मुताबिक इस दुनिया ते कीता सी। किते चुप करके उन्हें खूह खटा दिता, किते नलका लवाता, किते पंप लवाता, किसी नूं पैली दे दी, किसी दा कोई ऐसा मनसूबा बनाता वेलफेयर दा कि वह लोकी उहदे तो फायदा चुकन डे ने। ते एक एक गेड़े ते जदों पंप गेड़ना किसी ने, या नलका गेड़ना या चलाना है, तो घुट पानी का निकलना है, किसी जानवर ने भी बूंद पानी की पी लई, अल्लाह ने ऑटोमैटिकली ये सवाब उथे भेजी जाना है, तो जाई जाना है। तीसरी खबर औ इल्मुन युंतफअ बिही, या उस बंदे ने कोई किताब लिखी है, या किसी बच्चे को पढ़ाया है, या उस्ताद सी किसी शागिर्द को पढ़ा के तैयार करके टुर गया है, या किसी भैन भाई को पढ़ाया, वो अगे पढ़ा रहा है, तो ये खैर जिहड़ी है वंडी जा रही है क़यामत तक ले। जब तक ये इलम इस तो लोगों ने फायदा चुकना है, इनू अजर सवाब मिलता रहना है। ये गल अगर तीसरी भी समझ आ गई है तो हुण मेरे नाल जरा जुड़िया जे। सवाब सिले नूं कहिंदे ने जिहड़े बंदे दी मेहनत या सोच ते अल्लाह देंदे ने। सवाब कभी मिलता है सोच पे। मैं अच्छी नीयत कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ कि मैंने यार किसी की मदद करनी है, मैंने आदमी को आते देखा, मैं ना जेब चू कढ़ के 100 ते हथ च फड़ लिया भी ये आउंदा है तो मैनू फड़ाउणा। जदों लागे आया मैं उन्होंने फकीर समझिया, तो जदों लागे आया ना तो मैं शीशा थले करके गड्डी दा ते फड़ाण लगा, तो कहंदा नहीं पुत्त मैं मंगण वाला नहीं। उन्हें 100 नहीं लिया, मैं कढ़ के हथ च फड़िया, मेरा नोट मेरे कोल है, लेकिन मेरा सवाब लिखिया गया। जदों बंदा नेकी दा इरादा कर लवे मगर उस नेकी नूं करन दा मौका ना मिले, ते सवाब कितना है? पूरियां 10 नेकियां, 10 गुना 1000 अकाउंट च पै गया। तो जे मैं किसी बुराई का इरादा किया सी, मैनू मौका नहीं मिलया या मैं कर नहीं सकिया, तो अल्लाह ने ओदा अगर हो गई तो गुनाह एक है, तो जे ना हुई तो ओदा भी सवाब। ये किसने बताया है? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। अब समझ के आया कि बंदा जब मर जाए तो पीछे 3 खाते रब खुले रखता है। अगर जिंदगी में भी खुद अमल करके जाए या पीछे कोई करे, अगर ये सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तो एदा सवाब नहीं जे लभना। एदा सवाब कारी नूं लभा, हाफिज़े कुरान नूं, मुजाहिद नूं लभा, अल्लाह कोल नहीं लभ्या, सखी नूं लभ्या नहीं लभ्या, उल्टी जहन्नम मिली। क्यों? सवाब बंदियां दे हथ च नहीं, ये सवाब अल्लाह देता है। अजर किन्ने देना है? उदी मर्जी दवे या ना दवे। हुजूर दे कोल सहाबा बैठे ने, कहन लगे महबूब अज बंदा बड़ा लड़िया जे, ये जन्नती जे, ये शहीद है ते जन्नती है, बड़ा लड़िया जे, इन्हें अज सफा चीर दित्तियां ने दुश्मनां दियां। हुजूर मैं तेनू हुणे जहन्नम च वेखण दिया सी, तुसीं कहंदे हो जन्नती। ते पता की चलिया कि लोकां दे कहण नाल गल नहीं जे, फैसले रब ने करने ने। वो शहादत का सवाब देंदा है कि नहीं, कुरान पढ़न का देंदा है कि नहीं, लेकिन मैनू हुक्म है कि मैं मैरिट और मेयार के मुताबिक काम करा ताकि वो नंबर लगन।
अगर कमी बेशी हो गई है तो अजर अल्लाह के हाथ में है। मैं नमाज का मुझे हुक्म है कि सुन्नत के मुताबिक पढ़ूं, मैंने सुन्नत के मुताबिक पढ़ ली है। अल्लाह तू उम्मीद कर सकना कि अल्लाह मैनू एदा तू सिला ते अजर दवी, लेकिन मैं गारंटी नाल कह नहीं सकता कि मेरी फजर दा इन्ना मैनू सवाब लभ गया। कुरान दे एक हरफ ते 10 नेकियां है ना। मैं पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक एक हरफ नूं ज़रब तकसीम दे के कैलकुलेटर च मैं नेकियां कढ लियां, इन्नियां बनदियां ने। मैं 3 दफा कुल हो अल्लाह पढ़ी, कुरान दा अजर ते सवाब हुजूर ने कहा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि मैनू कुरान दा सवाब मिले है जब तक मैं रब दे हुजूर पेश नहीं हो जाता। ते अल्लाह अमलनामा सज्जे हाथ च दे के इहदा अजर दे के मैनू टोर नहीं देंदे, उस वक्त तक कोई गारंटी नहीं। जे ताइयों तो नबी भी डर के खड़े होने, ताइयों तो रब्बे नफ्सी हो रही होनी। उम्मीद अच्छी है, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अजर सवाब की खबर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लेकिन जिन्होंने ये खबर दी है उन्होंने ही साथ बताया है कि अगर मेरिट ठीक ना हुआ तो मुंह पे मार दिया जाएगा, नेकी मुंह पे मार दिया। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जेड़ा बंदा नेकी करदा है, कोई अच्छाई करदा है, चंगा काम करदा है, मगर वो साडे तरीके ते नहीं है ते वो काम मरदूद है। हुण सानू को मरदूद कहे तो असीं पसंद नहीं करदा, लेकिन खबर सोहणियां दी इहनूं मन्नो। ते खबर तो बाद दूसरी चीज जे अमर कि महबूब जी दा आर्डर दे देन, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, वो लेना पेगा। तीसरी चीज जे नहीं, जिस तू रोक देन वमा नहाकुम अनहु फंतहू, ओदे तो रुकना पेगा। ऐ सारा दीन दा खुलासा जे। अगे हुण जिन्नियां गल्लां बना के टोर लो, मैं तुहानूं 2 मिसालां देना कि साडे यहाँ मशहूर है जी, इसाले सवाब लिया काम कर लो। मेरे वीर काम करो, सवाब सिर्फ अल्लाह ने देना है, बंदा नहीं जे दे सकता। मैं किसी को कहां कि मैं तेनों 2 कुराना का सवाब भेजण दिया, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे वस च ही नहीं। जिहड़ी शै मेरे हाथ च ही नहीं, मैनू कोई आण के कहे कि भा मैनू ना इदां कर, कोई 10 किलो सोना दे दे, मेरे को है नहीं तो मैं देना कित्थों? सोचो, मेरे को है नहीं तो मैं देना कित्थों? मैनू को कहे कि तू सऊदीया रह के आया, मैनू उत्थों दा जिहड़ा ना जी नैशनैलिटी दे दे, मेरे को आप नहीं तो मैं तुहानू कित्थे देनी? अजर सिर्फ अल्लाह दे हत्थ च, सिर्फ अल्लाह दे, सवाब अल्लाह दे हत्थ च। लिहाजा फड्डे चो निकले जिवें रूह वाले मामले च निकल आए कि रूहां रोज आउंदियां ने, रोज जांदियां, उहदा कोई एक दिन नाल ताल्लुक नहीं है। अगे मुआमला कि सवाब देना अल्लाह ने में, उम्मीद असी रखनी है, काम मैरिट ते करना। बाकी रह गया तुसी दे हो सकते जे जिहड़ा तुहाडे कोल होवे। मैं अल्लाह तो उम्मीद रखना कि अल्लाह मेरे वीर नूं, मेरे माँ बाप नूं, मेरे भैणां भाइयां नूं, मेरे रिश्तेदारां नूं अल्लाह ताला जन्नत देगा और इंशाअल्लाह देगा। अल्लाह मुआफ करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सि मुदख़ला। मेरे सोहणे ने मैयत दे उत्ते इवें ही दुआवां पढ़ियां, हत्ता कि जिंदा बेचारे तड़प उठे कि काश अज मैयत साडी हुंदी, हुजूर असीं जन्नत टुर जांदे। इस सहाबी दी तड़प जे। ते बाकी रह गई गल कि अगर कोई बंदा मरण तो पहले दुआ करे तो कोई हरज? मगफरत की दुआ किसे लिए करनी हरज? रब्बना अग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जिंदगी च नहीं बंदा कह सकता रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जिंदगी में बंदा मगफरत की दुआ नहीं कर सकता? कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे में दुआ करके सलाम फेर के अगर दुआ फरमाई हुंदी ते भाजी जिंदगी दे विच दुनिया दी कोई ताकत कम अज कम किसी होर दा पता नहीं मैनू नहीं सी ढक सकदी। असीं पुठे तो सीधे होके भी वेख लिया दुनिया नूं, जिहड़ी सोहणिया तो शै मिल गई उहनूं कदी रोकिया नहीं। असीं कौन हुंदे रोकण वाले? भाजी कंपनी की गड्डी जो आउंदी होवे रोड ते बसा औकात लोकी जाके डक लैंदे ने, लेकिन रब दे काम किन्ने डके?
कारून ने, फिरौन ने, हामान ने, नमरूद ने, अबू जहल ने बड़ी कोशिशें की थी। हम कौन होते हैं रोकने वाले? मेरे महबूब ने कब्रिस्तान में मैयत को उतारते हुए कब्र में दुआ मांगी, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम करेंगे। मेरे महबूब ने तदफीन से पहले या तदफीन के बाद कब्र के सिराने या पांव खड़े होके 2.5 सिपारे राहदारी दे नहीं देते। अगले दिन मैं एक जनाजे ते गया ते उथे बीबियां इकट्ठियां हो गई, राहदारी दे 10 सिपारे नहीं 2.5 सिपारे। तो मैं जिंदगी में जितना पढ़ा था मुझे 2.5 सिपारियां दी समझ नहीं। फिर पता लगा कि मौलाना ने कहा है कि सूरह बकरा दा पहला रुकू ते आखिरी रुकू पढ़ लो, 2.5 सिपारे हो जाते हैं ते राहदारी देने ते जांदे कब्र च देने पैने। अल्हम्दुलिल्लाह समझाया उनको, बात समझ आ गई। मेरे साथ हमसाया है, रिक्शा चलाता है, फड्डे डालने मुश्किल नहीं है, आसान है, हल करने मुश्किल होते हैं। कंडा कितों भी चुभ जाता है, कढ़ना औखा होता है। ते हर बंदा खलूस नाल नहीं कढ़दा, कहंदा लगा तेनू लगा मैं की करना। मेरा शागिर्द दा अबू फौत हो गया ते उन्हें अपने चाचे नू भेजिया। उन्हें डायरी फड़ी सी, कहंदा जी प्रोफैसर साहब तुहाडे शागिर्द दा अबू फौत हो गया ते कोई कुरान चाहिए, सिपारे चाहिए, कुरान नहीं सिपारे। मैं कहा जी कल तुसी आया जे ते इंशाअल्लाह तुहानू मिल जाणगे। मेरे हमसाए नू भी उन्हें बाहर कढ़िया, इशफाक नाम सी, रक्षा चलाता सी। उन्हें भी कहा जी अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह आए, मैं कॉलेज जाना सी ते उन्हें नॉक किया, बाहर आया, कहंदा जी हाँ जी तुसी कल वादा किया सी। मैं कहा यार 30 कुरान लिख लै। उन्हें पर्ची ते लिख लै। अगे बैल दी ते 2 मिनट बाद वो भी निकलिया ते उन्हें कहा एक कुरान लिख लै। उस बंदे का कहना सी कि पूरी गली ने मैनू किसी ने पाइया दिता है, किसी ने सिपारा दिता है, किसी ने 1.5, किसी ने 2, तुसी 2 ने रल के कुरान दिते ने, ये की चक्कर है? मैं क्या तू जा बात दी गल्लां। वो टुर गया तो मैं नाल वाले नूं इशफाक नूं पूछया, मैं क्या तू तो सारा दिन रक्षा चलाउणा, तू कुरान किहड़े वेले पढ़ लिया सी? कहंदा भाजी अल्लाह दी कसम है मैं जदों इन्हें बैल दी है ना तो मैनूं अचानक याद आया तो मैं पिछले कमरे चों टुरदियां जल्दी जल्दी ना 3 दफा कुल वल्ला देण लई सी। वो मैं 3 दफा पढ़ी है तो आपे ही मौलवियां ने कहा भी 3 दफा पढ़ो तो कुरान का सवाब मिलता, तो मैं कुरान का लिखाता। तो कहते तुसीं तो सारा दिन पढ़ाउंदे रहिंदे जे रात जलसियां च रहिंदे, तुसीं 30 कित्थों कर ले? देखिए दुनिया को मुतमईन करना बड़ा आसान, हल निकालना मुश्किल। मेरा शागिर्द था, उसका बाप था, जब उसने कहा तो मैंने 30 कुरान मजीद लेके हिफज के मदरसे में जहाँ कुरान बाकायदा बच्चे हिफज कर रहे थे वहाँ उनको दे दिया और कारी साहब को कह दिया कि यार ए तो कुरान मजीद बच्चों को अगर तुसी कह दवो तो ये तू सबक सुबक पढ़िया करन। चलो कहने लगे जी ठीक है, जिन्हों को फटे ने असीं उन्होंने करके नवे दे देने। अब ये पढ़े जाएंगे पूरी जिंदगी के नहीं, एक अमली हल है कि नहीं? जब जब जैसे जैसे जहां जहां जो जो बच्चा पढ़ेगा इंशाअल्लाह इल्मुन युंतफअ बिही, ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए उन्होंने अजर ते सवाब देना अल्लाह ने अगे मुआमले ने। असी तो मुखलस होकर कोशिश की है लेकिन सुन्नत के मुताबिक, अगर सुन्नत तो हट के कोई अमल पेश करांगे वो नहीं। उसकी मिसाल मेरे अब्बू ते अम्मी फौत होए, अल्लाह अकबर, जिन्हां दे माँ बाप सलामत ने अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती सेहत सुकून वाली जिंदगी देवे। जेड़े फौत हो गए ने अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात बुलंद करे, आला इल्लीन च जगह देवे, कबर दा टुकड़ा और बगीचा बनावे उन्हां दी कबर नूं। भाजी कबर मेरी थोड़ी या जिहड़ी ओ की ना जन्नत के मैं कमा इनू देनी है, तेनू अल्लाह ने देनी है तो दुआ तो खुल के कर दिया करो। अगला रह गया मुआमला के सुन्नत और अमल और तरीकत। मैं जिंदगी च बड़ी दफा कुल पढ़े, बचपन से जाईदा सी, मोढ़े ते बोरियां रखियां होंदियां सी। जेड़ा मेरा पहला जिंदगी का इत्तेफाक सी, जांदे ही मैं पहले दिन सबक नहीं पढ़िया, उस्तादा ने मोढ़े ते एक बोरी रख दी, चिट्टी एडी एक गुथली सी बनी। वो एक घर गए तो उत्थे कुल सन, बच्चे सारे उन्होंने वंड के मैं लाइना च बाते पढ़न शुरू करता। मैं चूंकि पहले दिन आया सा, दाखला मेरा नवा सी, हुण मैनूं तो नहीं सी पता की करना ते की नहीं। पट्ठे वढ़दे आए सा, डंगर चारीदे सी।
वो जिन्हां दी अम्मी फौत हुई सी ना चौधरी साहब दी, उन्होंने उस्तादा नूं सद के आख्या, उस्ताद नज़ीर साहब सन आखे उस्ताद आखे जी आखे यार केड़े बाल के नहीं, ये तो खेडते बैठे ने, पढ़ते तो कह नहीं बैठे। उन्होंने मेरे वाल इशारा किया, मैं वाकई नहीं सी पढ़न दिया। हुण बाकी तो धड़ा धड़ गिणी आउंदे सी ते सुट्टी आउंदे सी ते गिणी आउंदे सी ते सुट्टी आउंदे, इधरों चुक इत्थे रख, इधरों चुक इत्थे रख। मेरे ते आण के कान च उस्ताद ने ना पिछों दी उत्तों दे वो ना मुराद पढ़दा नहीं भी, पता नहीं तुहानूं समझ आउण डी कि नहीं, ना मुराद पढ़दा नहीं भी। मैं क्या उस्ताद जी मैं नवां आया, आखे नवां आई वाले लुढ़ तां बैठा, भावें नवां आया हिल ते सी, चौधरी इतराज करन दिया। ये नहीं कि मैंने पढ़े नहीं, ये नहीं कि जिंदगी पीरों फकीरों मिजारों दरबारों पे नहीं गुजरी, अपने बाप की गद्दी है। लेकिन जब फैसलाबाद में मैट्रिक के बाद दाखिला हुआ ना जामे सल्फिया में, नानके बरेलवी ने दसन गया तो वो इन्ना अफसोस किया उन्होंने, यार तू तो बेपीरा हो गया, वो तो मदरसा भाबियां दा है तो तू तो खत्म हो गई। मैं दादकिया नूं दसन गया, देवबंदी ने सारे खनगाह शरीफ तो अगे, तो उन्हां चों जिन्ने भी वडके मिले ना सारे कहण लगे बदमज़हबा हो गया जे, इहदे प्यो ने इहदे नाल चंगी नहीं की। यार बेली मेरे सारे शिया सन, असी 10 टॉपर्स क्लास फैलो। जिवें बंदे दा किते नवीं जगह ते दाखला हुंदा बंदा दसदा ही है, जिवें माशाअल्लाह वीरे ने दस्सिया जी मेरा दाखला हो गया जामे इस्लामिया, तो मैं दुआ दी अल्लाह मुबारक करे यार उत्थों दे जिन्ने फैजान ने, जिन्नी रहमत है, जिन्नियां बरकतां ने, जिन्ना इलम है, अल्लाह ताला अता करे वालिदैन दे हक च, माँ बाप भैणां भाइयां दे। तो पता यारां ने की आख्या, कहण लगे कि ये तो बिल्कुल बेईमामा थी गए, ये रुल गया शुदा, इन्हें नहीं बचा। ये 3 जुमले निश्तर बन के चुभे थे। 6 साल जामे सल्फिया में कभी बरेलवी बन के, कभी देवबंदियों की तरफ से, कभी शिया की तरफ से बहस में, मुबासे में, मुनाजरे में, ये वो जिंदगी गुजरी है। रब ने मदीने जाने का मौका दिया, मक्के जमजम पी के सिर्फ एक दुआ की सी कि अल्लाह जेड़े हक ते नहीं उन्हां नाल ला दी, मैनू शक्लां ते सूरतां ते चेहरे ते बिरादरे ते कबीलियां दा मसला कोई नहीं। एक साइड ते दादके नहीं, एक साइड ते नानके नहीं, एक साइड ते यार बेली ने, जेड़े सही नहीं मैनू उन्हां नाल टोर दवी, मैनू कोई जरूरत नहीं, रिश्ता मिले ना मिले, रोटी लभे ना लभे, अल्लाह कब्र दा सुकून दे दी, मैनू कुछ होर नहीं हो चाहिए। रोज़ा रसूल में बैठे जहां जन्नत है, और रब ने कहा है जन्नत में जो मांगो मिलेगा, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत है। 2 रकत पढ़ के यूं झोली मैंने उठाई कि अल्लाह मैं कुछ होर नहीं मंगदा, सिर्फ जेड़े हक ते नहीं उन्हां नाल टोर दी, मैनू नावां दी जंग नहीं होंदी। ते सोहणिया जदों मां प्यो फौत होए ना, ते मैं भी ऐलान कर सकदा सी, पूरी दुनिया च जिंदगी गुजर गई, ऐलान करदियां स्पीकर कोल हुंदे। अल्लाह की कसम अगर कुरान और सुन्नत में इसाले सवाब के लिए कुल तीजा सादा 10वां 40वां और बरसी होती, मैं रब के घर में बैठा तो मैं पूरा साल हर दिन कुछ ना कुछ देगा चाड़ के बन गया। रब ने दिता सी, अल्लाह का शुक्र है, कमी कोई नहीं सी। लेकिन पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते ढूंढते तलाश करते गुजरी। 6 साल मदीना की जितनी लाइब्रेरियां खंगाल मारी, मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी खंगाल मारी, मक्का में उम्मुल कुरा में, मदीना यूनिवर्सिटी में जितनी भी दुनिया भर की इस वक्त की मालूमात है, कोशिश की कि हुजूर ने सिर्फ एक ऐलान मस्जिद च कीता होवे कुल दा, ताकि मैं भी कह ते सका ना कि आ मैं ऐलान करन दिया। अहले बैत के जो अफराद फौत हुए हैं, मेरे नबी की 2 बीवियां आपकी जिंदगी में फौत हुई, सैयदा खदीजा और सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। 4 माह हुजूर के साथ सेहत के साथ रही, टोटल 8 माह इनकी आपके साथ रहे। आपके 3 बेटे जनाबे कासिम, जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे इब्राहिम आपकी जिंदगी में फौत हुए। आपकी 3 बेटियां आपकी जिंदगी में, सैयदा कौन? ज़ैनब, सैयदा रुकैया ते उम्मे कुलसूम आपकी जिंदगी च फौत हुई। ये 8 आले बैत दे अफराद होए, होर भी ने, चलो इन्ने गिन लो। इन्हां 8 दी वफात ते पूरी जिंदगी लड़ाई नहीं, चैलेंज नहीं, झगड़ा नहीं, रोला नहीं, फड्डा नहीं। हुजूर तो वध के भी किसी को कोई सवाब की लोड़ सी, आप तो एक एक चीज़ ते पूरी पूरी रात क्याम करन च गुजार देंदे सी, पैरां ते वरम पै जांदे सी,
ते पुछण वाले ने पूछा कि सोने तुहाडा तो कोई गुनाह भी कोई नहीं, तो फिर इन्नियां इबादतां फला अकून अब्दन शकूरा, अगर रब ने इतने इनाम दिए हैं तो मैं शुक्रगुजार बंदा नहीं बन जाऊं। मेरे हुजूर ने मस्जिद नबवी में इनकी वफात के बाद या वफात के मौके पे या जनाजे के मौके पे एक भी ऐलान किया होता कि लोगों मेरा बेटा फौत हो गया, ते कल इंशाअल्लाह इसे जगह मस्जिद नबवी कुल शरीफ का खत्म होएगा, तशरीफ ले आ जाए, सवाबे दा रहन हासिल करे आ जाए। हुजूर तू एक ऐलान लब जाता ना, मैं अपने माँ अपने प्यो दे खत्म ते कुल ते तीजे ते साते ते 10वें ते 40वें ते बरसियां मैं कदी छड्डदा ना। जिस हुजूर ने मसीते ऐलान किया जो शादी हुई ना, तो हुजूर ने ऐलान किया कि जिदे घर जो पक्का है यार मैं कल वलीमा करना है, तो मेरे को वलीमे का समान कोई नहीं, जरूरी सी ना औलिम वलो बेशाह, वलीमा करो भावें एक भेड़ या एक बकरी क्यों ना होवे, वलीमा करना जे जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलीमा करना है, सामान नहीं है। साथियों को कहा, मस्जिद में ऐलान हुआ जिदे घर जो पक्का यार ले आओ, ते लोग लेके आए, ते दस्तरखान बिछाया गया, ते यही रोज़ा तुम रियाज़ुल जन्नह से जिथे दस्तरखान बिछाया। आपने भी खादा, साथियों ने भी खादा, तो दुआ की थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तू सानू खाना खवाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। हुण मैनू दसो ऐलान भी होया है, खाना भी खादा है, तो वलीमा भी होया, तो जाओ लभेगा सीरत दियां भी किताबां च हदीस। लेकिन कुल तीजा साता 10वां अगर एडा अहम सी, इसाले सवाब लई बहुत जरूरी सी, तो मेरे हुजूर कदी अधूरा दीन ते छड्ड के गए नहीं, पूरा करके गए। तो फिर मैं किस चक्कर च पिया? मेरे महबूब ने जिन्ने लोग सी कुरान उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने पढ़िया, ते पिछलिया ने भी कुरान पढ़ाया तो पढ़िया। असहाबे सुफ़ा भी मस्जिद नबवी में बैठे, लेकिन एवें नहीं होया जिवें असीं काम शुरू किया। मेरे वीरियो, पहली गल जे अमल करना खुद शुरू कर दो, कुरान पढ़िया करो, बाद च पिछलियां दे पढ़े कुराना नाल ओह गल नहीं जे बननी। पढ़न शुरू करो। सारी जिंदगी कुड़ी नूं पढ़ाया नहीं तो जान लग्या कुरान दे साए थल्लों लंघा दो। सारी जिंदगी इन्हें कदी पढ़ के वेखिया नहीं तो हुण इहदे लिए शुरू कर दो। उत्थे अमलां ते होने नहीं नबेड़े, तो किसे नहीं तेरी जात पूछनी। पहले खुद सीखिए, तो जे खुद नहीं पढ़ सके तो फिर कम अज कम उवें कर जाओ। मां जी ने 1988 च ना गोडे नाल बहा लिया, तो कहन लगी पुत्र बरेलवियां सी, तेनू पता है तेरे नाना अबू फौत हो गए ने, एक वीर है, बाकी सारा है वो पढ़े पुढ़े कोई नहीं, तो मेरी कोशिश है पढ़ी मैं भी कोई नहीं, तो तू किते पढ़ नहीं जाता। मैं पूछया, मैं मां जी आ जेड़े 35-36 डंगर ने, आ जेड़ा कोई 1000-2000 दरख्त है, आ बागात ने, आ पैलियां ने, इन्हां नूं किन्ने सांभणा? ते वो तो छोटे ने बच्चे। कहन लगे पुत्र जे तू मेरा साथ दवे ना, ये मैं सांभ लऊं तो तू पढ़ ला, शायद साडे पिछे कुछ तेरियां 4 नेकियां साडे भी काम आ जाए। ये जुमले थे मां जी के। एक किसे जुबान दा हरफ लिख नहीं सी सकती तो पढ़ नहीं सी सकती। ते जिदू जनाजा उठिया ना जामे सल्फिया जिन्हें जिंदगी च जामे सल्फिया नूं इस इलम दे हवाले नाल नहीं सी कदी वेखिया, ते यकीन करो पिछे वक़्त दे वली ते मुहद्दिसीन ते मुहक्किकीन ते मुफक्किरीन ते मुफस्सिरीन उलमा अहलुल्लाह अतकियाउल्लाह अस्फियाउल्लाह, फिर पता लगा कि अपनी औलादा लई कोई तड़प पैदा कीती होवे तो रब जिंदगी च विखा देंदा। ते कुछ करो, ये पैलियां नहीं जे जानियां, इन्हां ने लड़ लड़ के असीं पिछलियां ने भी लईआं ते हुण साडे कोलों अगलियां ने ले लैणियां। ते जिहड़ी ओह अगली पैली है ना कब्रिस्तान अल, ओहदे लई कुछ अमल आप करिए, ते जिहड़े पिछे छड्ड के जाइए ओह 3 जरूर होने चाहिए। यही सदका जारिया जे, यही खैर जे, यही भलाई जे, यही साल। बाकी रह गया जी मखाने वंड लो ते आ कर लो, जो मर्जी कर लो। मेरी खाला फौत होए ते सराणे ना मखाने रखे, मैं पूछ लिया अहलन व सहलन मरहबा जी, इस्तकबाल करो अपने मेहमान दा माशाअल्लाह, अल्लाह फीकुम सल्लमकुम आफाकुम। आजे बाजे मखाने ते पतासे ते नाल कुछ होर चीज़ां ना, तो कहंदे जी कबर च रख दे।
मैं पूछया क्यों, कहंदे कि फरिश्ते आउणगे ना ते मखाने मखूने खाण लगणगे ते फिर उन्हां दी तवज्जो बट जाएगी ते वो सवाल जवाब नहीं करनगे। इदा नहीं जे होना। हुजूर ने जो कहा जी वही गल जे, कबर या जहन्नम दा टुकड़ा है ते या जन्नत दा हिस्सा है ते अल्लाह साडे सारे लिए नूं जन्नत दा हिस्सा बनावे। सुन्नत दे मुताबिक काम टोरी आओ। मेरे महबूब ने सकरात दे वक्त कलमा पढ़िया भी है ते कलमा पढ़ाया भी है, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ते मंजी चुकन लगे कलमा नहीं पढ़िया, कलमा शहादत नहीं आख्या। ते जे कोई कहे ना कि यार उदों क्या करो जो सकरात ये कलमे का मुनकर नहीं हो जाता, तो लड़न नाल फायदा कोई नहीं। जे हुजूर ते जिदे ते दीन उतरिया सी उन्होंने जिस मौके ते पढ़िया उदों पढ़ो। मेरे सोहणे ने जनाजे च फातिहा पढ़ी है तो जनाबे अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ते उन्हां दे बच्चे अगे इब्ने अब्बास कहंदे ने कि नबी दी सुन्नत है, ते सुन्नत छड्ड के उत्थे तो बंदा करे ना, तो बाद फूड़ी ते आण के कहे कि यार फातिहा पढ़ लो। फातिहा गलत नहीं, जिस जगह ते कह रहे जे हुण उस जगह ते आपने पढ़ी नहीं, लिहाजा सुन्नत जरूरी है, साडी दावत होंदी। मेरे महबूब ने कबर च मैयत नूं पैरां वाली साइड तो सिर पहले आंदा है, ये कोशिश करो बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये पढ़िया ये सुन्नत है। तो मेरे महबूब ने मैयत नूं करवट दिला के बैतुल्लाह वाल पूरी बाडी नूं फिर लिटाया, ये सुन्नत है। मेरे महबूब ने शक या लहद ओदी इजाजत दी है, ये सुन्नत है। तदफीन तो बाद दुआवां कीतियां ने, ये सुन्नत है, करो कौन रोकदा। ते वो दुआवां जड़ियां जनाजे च ने जड़ियां सानू याद ही नहीं, वो मौलवी नहीं बेचारे ने पढ़नियां ने। तो मौलवी किथे किथे तुहाडे काम आएगा, इनू देंदे तो कुछ नहीं जे सिवाय 70 मन दाने तो। मैं किते बहुते तो नहीं बोलते, एवें रेट ना खराब हो जाए। हाँ जी, की इस बेचारे नूं दिता जे, इनू रोल छड्डिया तुसीं ते फिर तुहानूं ये ना कहे भेजो मेरे रात वाले दिन आए सी ते बेचारे नहीं सी, तो कोई सूट भेजो। मेरी कॉलेज की मसीतों पक्के लै गए, कहन लगे यारो मौलवी नहीं सफा निकल गई, कहते सफा लै गया। मैं कि तनख्वाह कितनी देंदे सो, कहते जी पूरे 1800। मैं क्या शुक्र करो सिर्फ सफा ले गया। दीन को आसान बनाए, दीन आसान है, रहमत आसान है, करम आसान है, अल्लाह मेहरबान है, रब कदरदान है। सुन्नत के मुताबिक दो बोल भी बोल ले अल्लाह कामयाब कर देगा। अज़्ज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक व गफर लिमय्यतिक। नहीं जे आउंदे मौलवियां नूं लफज भी है, फूड़ी दे लफज, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। ये थी ताज़ियत की दुआ, नहीं जे आउंदी। ते जिदों ना आवे ना, तो कई आण के पुछदे मौलाना मैनू कुनूते वितर नहीं आउंदी, तो मैं की करया करा। मौलवी साहब कहंदे तू 3 दफा कुल वल्ला पढ़ लिया। अल्टरनेट है ना, इत्थे दीन च अल्टरनेट नहीं, ये करना पैंदा है। कोड लाउणा होवे ना किसी कंपनी का, तो कार्ड फीड करना सीख जाते हैं। जरूरी है भावें जिड्डा मर्जी औखा होवे, हैश 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 पता नहीं कितनी दफा करके फिर उहदे उत्ते स्टार ला के तगे जा मारदे जे जा लगदा है। ये कबर, ये दुनिया, ये आखिरत, ये तेरे अल्लाह के दिए हुए वो सारे कोड हैं जो तूने यहाँ से लगा के जाने हैं। तैयारी कर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक कर, थोड़ी कर, दुआ करेगा अल्लाह तेरी मैयत को भी माफ कर देगा, तेरा भी सहारा बन जाएगा, पिछलों का भी आसरा बन जाएगा। इस मिसाल तो बाद गल खत्म। कंप्यूटर जो शुरू साडे कोल आया ना, तो माँ प्यो जरा कहते होंगे सी पुत आ चीज़ा नहीं वेखनिया, नहीं खोलनिया, तो बच्चे पिछू वेख लेंदे सी। हुण अब्बे दे आउण तो पहले डिलीट कर दी, अब्बे नूं पता ना लगे, तो लिहाजा वो की करते सी माउस ते जाके ना लैफ्ट साइड ते जाके फिर थल्ले आउणा, फिर सिलेक्ट करना उस फाइल में, फिर उन्होंने डिलीट मारना, तो उतों अब्बे ने खुदी तो फड़ लेना। आ की फिर साइयां ने दसिया कि यार एक कोड हुंदा कि कंट्रोल आल कंट्रोल ए, वो सारियां फाइलां ऑटोमैटिकली सिलेक्ट होणगियां, डेल मारो सब गईयां। हुजूर ने ये नहीं कहा कि ज़रबे तकसीमें दो, कुरान देखो, इतने पारे देखो, ऐसे है। अपने मैयत के लिए अल्लाह से कहो कि अल्लाह इसके जितने भी गुनाह हैं, सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह जो भी है वग़फ़र लिमय्यतिक, अल्लाह सानू मैयत नू मुआफी चाहिए, मुआफ कर दे। ते अल्लाह कर दे उदा, भावें आपां 100 कुरान भी इकट्ठा कर लीए, 1000 भी कर लीए, ज़रबा तकसीमा भी दे लीए, की पता अब्बा जी दे गुनाह किन्ने, अम्मी दे किन्ने ने, साडे कोल कोई गारंटी तो नहीं। लेकिन जे अल्लाह नू कही अल्लाह ये मेरी माँ ही है, मेरा प्यो ही, अल्लाह तेरे को आया नहीं, हुजूर ने दसिया ही वग़फ़र लिमय्यतिक, अल्लाह दे जिन्ने भी गुनाह ने सगीरा कबीरा अल्लाह मुआफ कर दे, तेनू किन्ने पूछना है। ते अल्लाह महबूब दी उस सुन्नत दे बोले हुए जुमलियां दी बरकत नाल गुनाह मुआफ कर देन, ते होर की चाहिदा।
ये एवं छोटिया छोटिया गल्लां तो लड़ लड़ के इन्ने दूर हो गए हैं। तो वो एक यहूदी जिहड़ा सी अपने पुत्र नूं कहंदा नहीं वो कर जिहड़ी सोहणिया ने आखी। तो असी भी यही कहने मुसलमान हाँ कलमा पढ़िया कि सुन्नत के मुताबिक जो लभे वो कर लिया करो, जो ना लभे वो तू अल्लाह ताला तू जो ना जी ये तौफीक मंगिया करो कि अल्लाह सुन्नत के मुताबिक चलन दे। लिहाजा दुआ करने कि इलाहुल आलमीन जिन्ना अहबाब ने मजलिस सजाई है उन्होंने जिंदगी उन्होंने दौलत माल इज्जत आबरूच बरकत दे। अल्लाह जितने लोग जिंदा ने उन्होंने ईमान और सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह जेड़े इस दुनिया चो जा चुके हैं बिलखुसूस उमर साहब की वालिदा, अल्लाह उन्होंने आखरत दी मंजिला आसान फरमा। साडे भी जितने वडेरे बुजुर्ग बच्चे जवान अल्लाह गए ने अल्लाह उन्होंने मगफरत का मुआमला फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।